वहाँ पर अपार जन समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े जी को मिल रहा है। उम्मीदवार नहीं मिला तो कांग्रेस से गए हुए लोगों को वो अपना प्रत्याशी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हारेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पाटीदार समाज के लोग भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष पाटीदार समाज से हैं। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। आज सत्ता के संग्राम की जो ये रथ है हमारा, वो आज सुस्तन विधानसभा में आया था और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बाबूलाल जी यादव मिल गए और हमने सोचा कि आज कुछ सवाल जवाब आपसे हो जाए। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि बुधनी की आप इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, कितनी बार दौरे हो गए आपके अभी? मुझे हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने सीहोर जिले का 6 महीने पहले प्रभारी बनाया था, जिसमें बुधनी विधानसभा क्षेत्र भी सीहोर जिले में आता है। मैं लगातार वहां पर 15 से 20 बार जा चुका हूं और बुधनी में इस बार वहां की जनता ने मन बनाया है परिवर्तन का और वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हारेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शिव के सामने हनुमान खड़े कर दिया आपने वहाँ पर ले जाके, तो क्या हनुमान जी के सहारे जो है ये कहें कि कमलनाथ जी ने तो पहले हनुमान भक्त ही से, तो क्या लगता है कि हनुमान जी के सहारे जो कांग्रेस जो सत्ता में काबिज होगी? देखिए, वहाँ पर जो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी विक्रम मस्ताल जो शर्मा जो खड़े हुए हैं, ये जय हनुमान जो कि रामानंद सागर की टीवी सीरियल था, उनमें हनुमान का रोल किया था। निश्चित तौर पर बजरंगबली की जीत होगी और बुधनी में हम चुनाव जीतेंगे। बुधनी में नहीं, सीहोर जिले की हम चारों सीटें जीतने की स्थिति में है और सीहोर जिले में इस बार परिवर्तन होगा। जहां पर हम 20 साल से नहीं जीते थे, वहां पे हम चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सीटें वितरित हुई हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटें जब वितरित हुई तो सवाल बड़े खड़े हुए और कई जो प्रत्याशी थे जो जिनको उम्मीद लगा के बैठे थे कि नाराज़गी जो है पार्टी को लेकर, आज ही की हम बात करें तो आपसे कांग्रेस से जो जीतू पाटीदार आपके यहाँ सुसनेर विधानसभा से जो दावेदार थे, उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। नहीं लगता है गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ेगी? कांग्रेस से ज़्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक आप देखेंगे प्रतिदिन 1-2 विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी त्यागपत्र दे रहे हैं। रही बात कांग्रेस की और आगर जिले में और सुसनेर विधानसभा में कांग्रेस की, तो कांग्रेस का पूरा परिवार एक है। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जी की आप बात कर रहे हैं, तो जीतू पाटीदार जी हमारे कांग्रेस परिवार के साथी हैं, वो हमारे कांग्रेस परिवार के एक सदस्य हैं। हम पूरी पार्टी उनसे बात करेंगे और उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है, वो जल्द ही पार्टी के हित में फैसला लेंगे और पार्टी के साथ खड़े मिलेंगे। बड़े लाव लश्कर के साथ आए थे जीतू पाटीदार और उन्होंने ये कहे कि पाटीदार समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक जो है सुसनेर विधानसभा माना जाता है। ऐसे में वो खड़े होते तो नहीं लगता कि हालांकि इसका नुकसान भाजपा को भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक बड़ा डैमेज होगा? देखिए, आज ही हमारे सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेताओं की बैठक सुसनेर में कार्यालय पे हुई थी, कांग्रेस कार्यालय पे, चुनाव कार्यालय पे, जिसमें पाटीदार समाज के हमारे तमाम नेतागण मौजूद थे। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जो कि बंसीलाल पाटीदार जी पाटीदार समाज के हैं, वो भी मौजूद थे। हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोहत के कैलाश पाटीदार, हमारे मंडलम सेक्टर अध्यक्ष जो कि पाटीदार समाज के हैं और सरपंच और अन्य गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि पाटीदार समाज के आज मीटिंग में मौजूद थे। कांग्रेस पाटीदार क्षेत्र में, चाहे अन्य समाज के क्षेत्र में हो, चाहे पूरे सुसनेर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ आमजन खड़ा है। सभी समाज के सभी वर्ग के लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और सुसनेर विधानसभा हम इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। आगर की बात करें, हम आगर विधानसभा भी कहने के पूरे जिले का पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और आगर से तो गुटबाजी निकल के इस प्रकार से सामने नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मधु गहलोत के सामने ही ये कहें कि कल निर्दलीय के रूप में लालजीराम मालवीय जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने फॉर्म ले लिया है। क्या इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी, हमारे वहाँ के विधायक विपिन वानखेड़े, 2 साल का कार्यकाल उनका जो रहा है, जनता के बीच में वो रहे हैं। हम जनता
के बीच के लोग हैं। कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, उसकी योजना थी, उनके माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं भी अभी लगातार 8 दिन से आगर विधानसभा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने संपर्क किया है, लोगों से हम मिले हैं। वहाँ पर अपार जन समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े जी को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी आगर विधानसभा में भी इस बार भारी बहुमत से जीतेगी और सुसनेर में हम चुनाव दोनों विधानसभा जीतेंगे। तो आगर में दोनों कैंडिडेट की बात करें हम, भाजपा से और कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने तो तय कर दी है, सुसनेर से भैरू सिंह परिहार जी हैं और आगर से विपिन वानखेड़े जी हैं। लेकिन इससे पहले की बात करें तो 2 सदस्य जो कांग्रेस से, भाजपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों एक कांग्रेस परिवार के रहे हैं। तो क्या लगता है कि मुकाबला किस प्रकार से देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से तो आगर जिले में कांग्रेस का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर मुकाबला होता तो उनके कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास आगर जिले की दोनों विधानसभा में कोई भी उम्मीदवार नहीं मिला तो कांग्रेस से गए हुए लोगों को वो अपना प्रत्याशी बना रहे हैं। निश्चित तौर पर आगर और सुसनेर में कांग्रेस की लहर चल रही है। दोनों सीटें प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जीतेंगे कैसे? क्योंकि जीतू पाटीदार आपके कांग्रेस के ही जिला पंचायत सदस्य बागी होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके और आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। देखिए, नामांकन दाखिल तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे संतोष जोशी ने भी दाखिल किया है, वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रही बात जीतू पटवारी जी की, वो हमारे जीतू पाटीदार जी की, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराएंगे और उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ में हमें उम्मीद है कि वो कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। हम जीतू पाटीदार जी का आज जब लाव लश्कर देखा तो जिस प्रकार से उनकी तैयारियां देखी, लग नहीं रहा है कि वो मान जाएंगे। देखिए, हमारा प्रयास है कि उन्हें मनाएंगे, उनसे बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनको जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं कि जीतू पाटीदार जी चुनाव लड़ें। परंतु कांग्रेस पार्टी सुसनेर विधानसभा में पूरी तरह से मजबूत है। पाटीदार समाज के लोग भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष पाटीदार समाज से हैं, ब्लॉक अध्यक्ष पाटीदार हैं। हमारे पूर्व विधायक वल्लभ अम्बाउतिया जी, जिन्होंने हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भैरू सिंह परिहार के नामांकन में प्रस्ताव के तौर पर समर्थन किया, और पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के सभी समाज, सभी वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भैरू सिंह परिहार के साथ खड़े हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस बार सुसनेर विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा, ये मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक पहले किरदार था महाभारत में भीष्म पितामह का, आपके साथ भी कहीं ना कहीं उसको देखा इसलिए जा रहा है कि आपने भी सुसनेर विधानसभा से आप उम्मीदवार थे, त्याग दिया। हालांकि प्रदेश महामंत्री बने हैं, लेकिन जब सरकार आएगी तो लगता है कि लाल बत्ती लेके आएंगे। लाल बत्ती का पैटर्न तो बंद हो गया, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। देखिए, राजनीति में सभी की महत्वाकांक्षाएँ होती है, परंतु पार्टी नेतृत्व, हमारे वरिष्ठ नेतागण जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी आदेश देते हैं, जो भी जिम्मेदारी देते हैं, वो जिम्मेदारी का हम निर्वाह करते हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक आगर जिले का जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद का दायित्व दिया। उसके बाद हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मुझे सीहोर जिले का, जो कि 4 वहाँ पे विधानसभा हैं जो आज तक 20 साल से नहीं जीते थे, वहाँ का मुझे दायित्व दिया। उसके बाद मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में उनके साथ में प्रदेश महामंत्री बनाया। मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ पार्टी का एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में काम करता हूँ। और मैंने सीहोर जिले में भी जाके कांग्रेस पार्टी की 4 विधानसभाओं, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम किया। आज भी मैं 4 विधानसभा में मैं जा रहा हूँ, दौरे कर रहा हूँ। साथ में मेरा गृह क्षेत्र, गृह जिला आगर है, तो आगर की दोनों विधानसभा में भी मैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ, मेरी पूरी टीम के साथ लगा हुआ हूँ। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे और सरकार बनेगी तो हम सब एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे। उसके बाद में भी अगर पार्टी हमें कोई दायित्व देती है या हमारे नेता जो भी हमें दायित्व देंगे, वो हम उस पर काम करेंगे। और मुझे जो भी दायित्व पार्टी देती है, हमारा नेतृत्व देता है, हमारे वरिष्ठ नेतागण देते हैं, उससे मैं संतुष्ट रहता हूँ। देखिए, ये त्याग की बात मैंने इसलिए की कि त्याग तो आपने दिया है, लेकिन 2018 में त्याग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी दिया था, लेकिन 2020 तक आते आते उनका जो सब्र का बांध था वो टूट गया था। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 आए और कहीं ना कहीं जो आकांक्षाएं जुड़ी रहती वो ना हो पाए, तो फिर कुछ और देखने को मिले।
मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया। मैं 10 साल तक जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहा, 10 साल तक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहा। मेरे नेताओं ने, पार्टी के साथियों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे मार्केटिंग का अध्यक्ष 10 साल बनाया, जनपद अध्यक्ष बनाया, मंडी अध्यक्ष बनाया और आज मैं प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुझे प्रदेश महामंत्री बनाया है। निश्चित तौर पर मैं 29 साल से मेरी राजनीति जीवन की शुरुआत है। 29 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के तौर पर ईमानदारी से काम करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, उनके मार्गदर्शन पर मैं काम करता हूं। अच्छा, एक सवाल जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जो सवाल हो रहे हैं उनके सवाल के जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ। जनता के सवाल हैं कि घोषणा तो हालांकि शिवराज जी ने भी की है कि 1250 दे ही रहे लाडली बहना को, और आपने भी कह दी कि हमें 1500 देंगे। मध्य प्रदेश पे 3,30,000 करोड़ का कर्जा है, कैसे दे पाएंगे आप? देखिए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उसका नाम है कमलनाथ। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, 2 लाख तक का, 50,000 से लेके 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करने का काम पूरे मध्य प्रदेश में किया था। गौशाला निर्माण करने का काम किया था, जो घाटे में मध्य प्रदेश चल रहे थे। नए बाहर के निवेश लाने का काम कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बाहर विदेश में भी हैं, हमारे देश में हैं, उनको लाके ऐसे निवेश यहाँ पर करते जिससे कि हमारे प्रदेश की इनकम बढ़ती, आय बढ़ती। और निश्चित तौर पर अगर काम करने की एक ललक हो, काम करने की इच्छा हो, तो निश्चित तौर पर वो कमलनाथ जी में है। और कमलनाथ जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने देश में नहीं, पूरे विदेश में कमलनाथ जी को एक नाम से जाना जाता है। और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा बदल देंगे और पूरी मजबूती के साथ, चाहे गरीब हो, किसान हो, सबका साथ देंगे। जब कमलनाथ जी की बात करें तो उन्होंने 1.5 साल से पहले, जब आपका पिछली बार 2018 में चुनाव हुआ था, तो बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी। जनता के बीच जा रहे हैं तो वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल पाया? हमारी सरकार 15 महीने की सरकार रही, जिसमें 3 महीने आचार संहिता में चले गए। उसके बाद कमलनाथ जी ने धीरे हमारी योजनाओं को प्रारंभ किया था। चाहे गौशाला की बात करें, चाहे कर्ज माफ़ी की बात करें, 300 से 600 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम उन्होंने किया था। बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट करने का काम किया था। बेरोजगारी भत्ता देने का भी हम काम जारी था। हमने जो कर्मचारी, जो शिक्षाकर्मी थे, 25-25 साल से एक जगह जमा थे, उनको बिना कोई भी नियम कायदे के ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से, अगर आगर का लड़का अगर जबलपुर में नौकरी कर रहा है तो डायरेक्ट उसके ऑनलाइन उसने आवेदन करा, उसका ट्रांसफ़र आगर में हुआ है। ऐसा काम हमने किया था। देखिए, अंतिम सवाल मेरा ये है, और आपसे इसी भी सवाल के साथ में, क्योंकि आगे की राजनीति को लेकर ये सवाल है। आपने तो बता दिया कि जीतू पाटीदार जी जो है उनको समझा लेंगे, लेकिन भाजपा से तो निर्दलीय खड़े हो चुके हैं। सुसनेर से भी पूर्व विधायक संतोष जोशी जी मैदान में है, और कल यदि बात कहें तो लालजी राम मालवी जो आगर से पूर्व विधायक थे, ये दोनों खड़े हो चुके हैं। तो क्या इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस लेने जा रही है सीधे तौर पर? देखिए, हमें जनता फ़ायदा दे रही है। आगर जिले की, आगर और सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारे नेताओं के मैनेजमेंट से, और जो 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है, उससे आम जन, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, और तो और कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, सब थक चुके हैं। सब चाहते हैं बदलाव हो, और उस बदलाव की शुरुआत आगर जिले की दोनों विधानसभा से होगी। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आप और हम सब साथ में रहेंगे, तो आगर सीट और सुसनेर सीट भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। एक सवाल ऐड हो गया मेरा, जीत को लेकर आश्वस्त है और सरकार को लेकर कितने आश्वस्त है? निश्चित तौर पर आगर की दोनों सीटें तो जीतेंगे ही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 150 से ऊपर सीटें आएगी। कमलनाथ जी भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 150 पार हम जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बाबूलाल जी यादव, जिन्होंने उनसे जुड़े सवाल और जनता से जुड़े सवाल दोनों के जवाब दिए। बने रहे आगर लाइव के साथ। धन्यवाद।